आप सभी भाई बहनों को सिस्टर की तरफ से जैमसी की एक बार फिर से मेरे प्रियो में आपके बीच में पार्ट 2 लेकर आई हूँ। जो मैंने आपको पिछले दिनों में वचन सुनाया था, बीज बोने वाले का दृष्टांत, और हम आज फिर हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों से बीज के बारे में, और पार्ट 2 में देखेंगे जो हमारे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचनों को। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय उसका 24 पद में देखेंगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बार फिर से दूसरा दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। मेरे प्रियो, बाइबल बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बार फिर से दृष्टांत में बताया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे, लोग सो गए, तो उसका बैरी आकर के गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। मेरे प्रियो, किसान ने तो अपने खेत में बहुत अच्छा बीज बोया, महंगे से महंगे क्वालिटी का बीज बोया कि अच्छी फसल होने पाए। लेकिन जब लोग सो गए तो जब अंधेरा और अकेले कापन पा करके बैरी ने क्या किया, उस खेत में आकर के जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकला और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। मेरे प्रियो, जब बोया गया तो किसी ने नहीं देखा, वो उसी में गेहूं भी था, उसी में जंगली बीज भी था, तब किसी ने नहीं देखा। और जब वो उगा तब दोनों के पौधे नजर आए कि इसमें जंगली बीज भी है और इसमें अच्छे बीज भी उगे हैं। फिर उसके बाद जब उसमें बालें लगी, फल लगा, तो उसके बाद वो नजर आ रहा है कि इसमें तो हमने गेहूं को बोया था, फिर ये जंगली बीज आखिर कहाँ से आ गए। मेरे प्रियो, आज इसी तरीके से मनुष्य का भी जीवन है। बाइबल कहता है कि स्वर्ग का राज्य मनुष्य के समान है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान जिसने अच्छा बीज बोया, लेकिन उसमें ऊट कटारे उग गए, उसमें झाड़ियाँ उग गए, उसमें जंगली बीज उग गए। कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि जैसे हम अपने बच्चों के जीवन से देखते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को जब वो पैदा करती है तो उस समय में वो बच्चा सिर्फ बिल्कुल वो अज्ञानी होता है। उसके अंदर कोई किसी प्रकार का बैर, कोई भावना, कोई नशा, कोई झूठ, कोई छल या कपट उस बच्चे में नहीं होता है। उस समय एक अच्छा बीज होता है, अच्छा फल होता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है और उसके अंदर कभी कोई माँ अपने बच्चे को गलत ज्ञान, गलत शिक्षा नहीं सिखाती। कभी कोई माँ अपने बच्चों को नहीं कहती बेटा तू चोरी कर, बेटा तू डाका मार, या बेटा तू किसी का कत्ल कर, तू बेटा किसी के झूठ बोल, या बेटा तू किसी के साथ धोखाधड़ी कर। कभी कोई माता पिता अपने बच्चों को यह ज्ञान नहीं देते हैं। लेकिन वो बच्चा जब वो संस्कार में पलने शुरू करता है, लेकिन माँ जब संस्कार देती है वो बुरा नहीं देती, पिता अपना संस्कार बुरा नहीं देता। लेकिन जब वो बच्चा जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ता है और लोगों में जाता है, समाज में जाता है, बाहर निकलता है, तरह तरह के लोगों में मिलता है, लेकिन उसके अंदर ये बुरी भावना, बुरे विचार, बुरी लड़ाई झगड़े, बुरे सोच विचार आखिर आए कहाँ से। अच्छा बीज माँ ने बोया था, अच्छा बीज पिता का था, लेकिन ये तीसरा बीज जो होता है बुरा बीज, यानी बुरा स्वभाव, नशे का स्वभाव, लड़ाई का स्वभाव, चोरी का स्वभाव, झूठ बोलने का स्वभाव और कहना ना मानने का स्वभाव उस बच्चे के अंदर आया कहाँ से। क्योंकि कभी भी पिता जो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे परमेश्वर ने इनको बनाया है, एक ऐसा परमेश्वर ने इसको अच्छा बनाया है, ये तो चोर निकल गया, डाकू निकल गया, बेईमान निकल गया, झूठा निकल गया, परमेश्वर इसके बनाया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने तो अच्छा बीज बोया था, अच्छा फसल बोया था, अच्छा स्वभाव दिया, परमेश्वर ने अच्छे ज्ञान दिए। लेकिन जो शैतान है, हमारा बैरी है, वो बच्चे के अंदर, वो अंदर ही अंदर, उसके अंदर वो गलत स्वभाव, गलत बातें, गुस्सा, क्रोध, झगड़ा और बुरी भावना, विचार, उसके अंदर से पाप जो पैदा करता है वो गलत जंगली बीज बो देता है जब लोग सोए रहते हैं। इसलिए बाइबल कई बार हमें जगाया है और बाइबल कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है कि जाग करके प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर तुम सो जाओगे और जब तुम सोओगे, तुम्हारा बैरी जो जागता है वो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुखों को बोएगा, तुम्हारी परेशानियों को
डाल देगा और तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आ जाएंगी। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों के जीवन में उठकटारे या झाड़ियाँ या नहीं बोते, यानी बुरी बातों को नहीं सिखाते। कोई माँ कोई पिता अपने बच्चों को बुरा संस्कार नहीं सिखाते, लेकिन जो बैरी है, हमारा दुश्मन है, अर्थात शैतान जो है, उस बच्चे के अंदर ये गलत भावनाओं को पैदा करता है। और ये तो तब मालूम पड़ता है जब बीज बोया गया तो दोनों नज़र नहीं आया। जब बच्चा छोटा था तो उसके अंदर क्या क्या पनप रहा हम नहीं देखते, उसके अंदर क्या स्वभाव उत्पन्न नहीं देखते। बचपना में हम ले जाते हैं। बच्चा छोटे पर अगर कई बार बच्चा क्या करता है, छोटे पर चोरी करता तो माँ बाप कहते चलो जाने दे, बच्चा है, अभी नादानी कर रहा है। कई बार बच्चा छोटे बचपन में अगर झूठ बोल देता तो हम कहते जाने दो, बच्चा नादानी कर रहा है। बच्चा छूट पर जब कई बार गालियाँ देता तो हम कहते कोई नहीं, हंस देते हैं, कोई बात नहीं, नादानी कर रहा है। क्योंकि उस समय वो बीज जो है दोनों निकल रहे हैं साथ में, अच्छा बीज भी बुरा बीज भी। लेकिन हमने उस समय ध्यान नहीं दिया कि हम बुरे बीज को देखें कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सा बीज पनप रहा है। लेकिन हम उस समय उसकी नादानियाँ समझ करके उसको हम अनदेखा कर देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अच्छे संस्कार के साथ बुरा संस्कार भी बढ़ता जाता है। और जब वो जवान हो जाता है, फिर वो अगर वो गलतियाँ करता है तो फिर हमें बुरा लगने लगता है। फिर हम गुस्सा करते, क्रोध करते, हम डांटते बोलते तो उसका कोई फ़र्क उसके ऊपर पड़ता नहीं है। फिर वो उल्टा हमको डांटेगा, बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको बचपन में कैर नहीं किया कि ये बीज आया कहाँ से, ये संस्कार आया कहाँ से, हम पहले इसको हटाया। मेरे प्रियो, हमें उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो बच्चा एक दिन बहुत बड़ा डाकू बन जाता है, चोर बन जाता है, बहुत बड़ा हथियारा बन जाता है, बहुत बड़ा वो व्यभिचारी बन जाता है, बहुत बड़ा वो बहुत विरोधी बन जाता है, अपने ही घर को अपने हाथों से बिगाड़ना शुरू करता है। तो फिर वो बीज हम क्या करेंगे? क्या हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ध्यान देना है कि हमारे खेतों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में कहीं दुश्मन तो बीज तो नहीं बो रहा। चुपके से आकर के हमें जागते रहना प्रार्थना। इसलिए वचन कहता है समय असमय तैयार रहो। हमें हमेशा तैयार रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना ताकि परीक्षा ना पड़े। क्योंकि बीज बोने वाला तो बीज बोया है अच्छा, लेकिन हमारा परमेश्वर अच्छे बीजों को बोता है, लेकिन हमारा जो दुश्मन है वो हमारे अंदर गलत बीज को डाल देता है। हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे खेतों में, हमारे परिवारों में हमें उस बीज को ध्यान देना है। उसे बचपन में ही छोटे पर ही उखाड़ कर फेंक देना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो फलवंत हो जाए और उसका बीज औरों भी उसका 4 गुना फैल जाए। क्या होता है, जब वो बच्चा, अगर हम संस्कार नहीं सिखाएंगे, बड़े होने के बाद वो बच्चा का जो स्वभाव से बहुत सारे लोग बिगड़ जाएंगे, अर्थात वो बीज और फैल जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस बीज के बारे में हमें ध्यान देना, अपने बच्चों को संस्कार सिखाना है, बातचीत करें, अपने बच्चों को समझाएं, अच्छा नॉलेज दें, अच्छी उनकी देखभाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो उठ कटारे या बीज खराब हमारे जीवन को, बच्चों को खराब कर दे। तो मेरे प्रिय, एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था और जब बचपन में वो चोरी करके लाया, अपनी माँ को एक पेंसिल दिया तो माँ बड़ी खुश हो गई, जाने दो कोई बात नहीं, हंस के रह गई। फिर वो बच्चा गया, कुछ दिन के बाद किसी की कापी चुरा लाया, माँ को बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं है। ऐसे करते करते बच्चा कुछ ना तो कुछ जब स्कूल जाता चुरा कर लाता तो माँ को बहुत अच्छा लगा। माँ ने कहा जाने दो, ये बच्चा है, नादानी कर रहा है, हंस कर रह गई, टाल दिया। और एक दिन वो बच्चा बढ़ते 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 जब जवान हो गया और वो गया किसी के घर में जाकर के चोरी कर लिया। और जब चोरी किया, चोरी करते समय वो पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो लोगों ने उसको बहुत मारा पीटा, उसके बाद उसको जेल खाने में भेज दिया। और वो बच्चा जब जेल में चला गया, उसने चोरी में जो हत्या में पकड़ा गया, तो एक दिन जब वो जेल में चला गया तो उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। और जब फांसी की सज़ा सुनाई गई, और जिस समय फांसी की सज़ा सुनाई गई, जब उसको लोगों लेकर गए वहाँ पर कैदी को कि तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तुम्हें फांसी लगनी है, तो जब वहाँ पर ले गए तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा जो उसे बताओ। फिर उस बच्चे ने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मरने से पहले मैं अपनी माँ को एक बार देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। फिर लोगों ने क्या किया, उसकी माँ की पास जाकर उसकी माँ को बुलाया और उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने की चाह रखी। तो जैसे ही वो बच्चा फांसी की सज़ा पर, जहाँ पर वो गया, फांसी जहाँ पर लगनी थी, वो बच्चा अभी खड़ा ही था लड़का, वहीं से उसकी माँ को बुलाया गया। माँ गई मिलने के लिए और बच्चे ने उसके कान को अपने दांतों से काट लिया। माँ चिल्लाने लगी। तब बच्चे ने कहा कि अगर जब मैं बचपन में चोरी करता था, जब मैं बचपन में गलतियां करता था, तो मुझको उस समय छड़ी लगाई होती, डांट लगाई होती, बोली होती, तो शायद आज ये जो मौत मुझे मिल रही है तो आज नहीं मिलती। अगर जो सज़ा मुझे आज नहीं मिलती, अगर बचपन में ही तू मुझे गलत काम करते समय, गलत जो स्वभाव था अगर सुधारी होती तो मैं आज ये गलती नहीं करता। इसलिए मैं तेरे कान को काटा हूँ कि जो तू जब भी किसी बहन के यहाँ, किसी भी औरत के यहाँ जाएगी और बैठेगी तो लोग तुझसे पूछेंगे कि ये
तुम्हारा कान कैसे कटा, तो तू बताएगी कि ये मेरी गलती की सज़ा है। अगर मैं अपने बच्चे को बचपन में डांटी होती, बोली होती, सब सिखाई होती, तो आज मेरा बच्चा ऐसी जगह पर होता। तो इसलिए हर माँ को ये सीख मिलेगी कि बचपन में ही जब गलत बीज उसके अंदर पनपेगा, जब गलत जो बीज है उसके अंदर उगेगा, तो वो पहले ही उसको सुधारने की कोशिश करेगी। उसको नादानी में या हंसी में नहीं लेकर जाएगी, उसको शुरू में ही छड़ी लगाना शुरू करेगी, उस जंगली बीज को बढ़ने नहीं देगी जो शैतान ने बोया है। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा सिखाते हैं, लेकिन जब शैतान गलत बीज को डालता है तो हमें उसे ध्यान देना है कि बच्चे के अंदर कैसा स्वभाव आ रहा है। तो मेरे प्रियो, हम सीखें इस बात से कि ऐसा होता है। तो हमारे प्रियो, जो मेरे भाई बहन मुझे यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को संस्कार दें कि जो बीज हमारे अंदर किस प्रकार का है। अगर गलत बीज है तो उसको आकर फेंक दिया जाए, जो अच्छा बीज उसको पनपने दिया जाए। क्योंकि कोई भी माँ बाप गलत बीज नहीं होते हैं, जो माँ बाप होते हैं वही एक दिन बच्चों के अंदर आएगा। तो मेरे प्रियो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दें, अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें, उनके अंदर बुरा स्वभाव ना फैल जाए। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में सिखाएंगे तो बड़े होने के बाद बच्चा वो संस्कार पाएगा, तो अपने बच्चों को सिखाएगा, उनके बच्चे उनके बच्चों को सिखाएंगे, आगे तक उनकी परवरिश अच्छी होगी और हमारा समाज में सुधार होएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दें, अच्छी शिक्षा दें कि हमारा समाज आगे सुधर जाए। तो आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और अपने स्वरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो बीज बोने का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार सिखा अपने चेलों को, कि जो किसान ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन दुश्मन जो है, जो विरोधी है, वो अपना गलत बीज लाकर बो दिया। स्वर्ग का राज उस किसान के समान है। परमेश्वर ने जो स्वर्ग में अच्छा बीज बोया था, सबके अंदर अच्छी चीज़ें दी थी, लेकिन जब संसार में मनुष्य आया तो शैतान ने अपना बीज डाल दिया। गलत चोरी, डाका, झूठ, व्यभिचार, गलत काम डाल दिए, ताकि जो इंसान गलत काम करे तो वो स्वर्ग में ना जाए बल्कि नरक की ओर चला जाए। मेरे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जो तूने स्वर्ग के राज के लिए हमें बीज दिया है, परमेश्वर के वचन दिए हैं पिता, उसे हम अपने जीवन में बोएं पिता। आपके वचन के अनुसार चले मेरे पिता, आपके वचन के अनुसार रहे मेरे पिता, और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे मेरे पिता। अपने जीवन में अच्छे बीजों को लागू करें, अपने बच्चों को भी उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उन्हें चलना चाहिए। मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते पिता, ताकि प्रभु जी जो शैतान का बीज हमारे जीवन में फलते ना पिता, और आगे तक ना बढ़े मेरे परमेश्वर। क्योंकि जो परमेश्वर स्वर्ग में जाने के लिए अच्छे बीज की हमें ज़रूरत है, और अच्छा बीज प्रभु आपका वचन है मेरे पिता। आपके वचन को ग्रहण कर अपने बच्चों को सिखाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, जो गलत बीज हमारे अंदर से निकाल करके उन्हें हम बाहर फेंकते मेरे पिता, अपने बच्चों के जीवन से फेंकते मेरे पिता। धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते पिता। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे यूट्यूब के जरिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में भी अच्छा बीज उपजे मेरे पिता, और जो पिता परमेश्वर जंगली बीज है, जंगली स्वभाव है, शैतानी बीज है, उसे खत्म करते मेरे पिता। फलवंत होने पाए ताकि स्वर्ग के राज में प्रवेश करे मेरे पिता। दया करो, कृपा करो, अनुग्रह करो पिता। मेरी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।